अगर आप भी फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग चार्ट्स को एक प्रोफेशनल की तरह समझना चाहते हैं या उसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्मित वाटी। वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। पर इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग चार्ट्स को समझ सकते हैं और उस पर अपना ट्रेड आप ले सकते हैं। और सबसे पहले हम चार्ट से बेसिक को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा कि उस चार्ट में किस तरीके से आप इन बेसिक्स को यूज कर सकते हैं और आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह चार्ट को रीड कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक समझते हैं। तो किसी भी चार्ट में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, जो सबसे पहली चीज़ होती है, वो होती है कैंडल स्टिक्स। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये ग्रीन और रेड कैंडल स्टिक्स हैं। इन्हीं कैंडल स्टिक्स को मिला करके पूरे चार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कैंडल स्टिक है, इसको जापानीज़ कैंडल स्टिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो जापान से है। अब इसमें हमें 4 तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है। सबसे पहला ओपनिंग प्राइस, दूसरा क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। अगर कोई भी कैंडल नीचे ओपन करके ऊपर क्लोज दे रहा है तो हम उसे ग्रीन कैंडल से रिप्रेजेंट करते हैं या उसे हम बुलिश कहते हैं। और अगर कोई भी प्राइस ऊपर ओपन होकर के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम उसे रेड कैंडल से डिनोट करते हैं या फिर हम उसे बियरिश कैंडल कहते हैं। तो इसमें हमें 4 इन्फॉर्मेशन मिलती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस का। इन्हीं 4 से हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है, फ्यूचर में क्या कर सकता है। अब आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। ये जो कैंडलस्टिक्स होती हैं, ये कुछ पैटर्न्स बनाती हैं। मतलब इनका कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है, इससे कुछ पैटर्न्स बनते हैं जिसे हमें समझना होता है। इसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन हम 3-4 पे नज़र डालते हैं। जैसे बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, 3 ब्लैक क्रोज, 3 व्हाइट सोल्जर्स, हैमर, हैंगिंग मैन। बुलिश इनगल्फिंग, अगर कोई रेड कैंडल बन रहा है, उसके बाद कोई एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है जो पूरा ही रेड कैंडल को इनगल्फ कर जाता है और एक अच्छा हमें पॉजिटिव कैंडल या ग्रीन कैंडल दिखता है। बियरिश इनगल्फिंग इसका ठीक उल्टा होता है कि कोई अच्छी कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल या रेड कैंडल पूरा इनगल्फ कर जाता है। 3 ब्लैक क्रोज, जब 3 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव या रेड कैंडल्स बनते हैं। 3 व्हाइट सोल्जर्स, जब 3 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल्स बनते हैं, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ एक देखने वाली बात है कि जैसे यहाँ हैमर का कैंडल है और जो हैंगिंग मैन है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन है और ये जो फॉर्मेशन है, इन दोनों की वजह से इसका जो नाम है, एक जगह हैमर रखा हुआ है, एक जगह हैंगिंग मैन। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और ये कैंडल का फॉर्मेशन करती है, उसके बाद फिर पॉजिटिव चली जाती है, तो उसे हम हैमर कहते हैं। और यही सेम चीज़ अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है और सेम कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आने लगती है, उसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। अब चार्ट पैटर्न्स पे आते हैं। जब ये कैंडलस्टिक छोटे-छोटे पैटर्न्स मिल करके एक बड़ा पैटर्न बनाते हैं, तो हम उसे चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। जैसे इस पे डबल टॉप, मतलब कोई भी एक प्राइस 2 बार सेम जगह पे आकर के रिजेक्शन मिला, उसके बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गया। डबल बॉटम ठीक इसका उल्टा होता है कि 2 बार एक पॉइंट पे आने के बाद इसको सपोर्ट मिला यहाँ से, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। फ्लैग एंड पोल, मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में, अप ट्रेंड में ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा-सा कंसोलिडेट होकर के फिर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, फ्लैग एंड पोल। इसका जो फॉर्म, ये फ्लैग एंड पोल की तरह दिखता है। जैसे फ्लैग एंड पोल होता है ना, इस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। फिर कप एंड हैंडल, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एकदम कप एंड हैंडल की तरह लगता है। फिर हेड एंड शोल्डर, तो ये सारे अब हमारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अब हमें अगली चीज़ जो देखनी होती है वो होता है ट्रेंड डिसाइड करना होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में अगर मार्केट चलता है तो हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए चलता है। जैसे इसमें हमें देखने को मिल रहा है ये हायर हाई, ठीक, और ये हायर लोज। उसी तरीके से अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है तो वो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए चलता है। नीचे आया, फिर ऊपर गया हल्का सा, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए, तो अप ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड होता है। और अगर मार्केट ठीक इसका उल्टा करता है, नीचे की तरफ लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए आता है, तो इसे हम डाउनवर्ड ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसमें कोई ट्रेंड ही नहीं होता है। मार्केट एक रीजन में आकर के रेंज बाउंड हो जाता है, एक रेंज में आकर के। जैसा कि इसमें ना इस रेंज के ऊपर निकल पाता है, ना इस रेंज के नीचे आ पाता है। इसी में मार्केट घूमता रहता है। उसके बाद फिर एक, या तो बायर्स साइड से जब एक पुश मिलता है या फिर सेलर साइड से। तो अगर बायर साइड से मिलेगा तो ऊपर निकल जाएगा और सेलर साइड से मिलेगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही प्ले करता है। अगर आपको ये पकड़ना आ गया तो फिर आप अच्छा खासा ट्रेडिंग और अच्छा खासा आप चार्ट को समझ जाएंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे जो चार्ट पे ये चल रहा है उसमें भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को हमें पकड़ना है इसमें। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और एक पॉइंट पे उसको बार बार रिजेक्शन मिल रही है और वहाँ से वो बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, कुछ दूर एक रेंज में रहा, फिर वापस इस रेंज को तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, फिर वापस आ गया, फिर एक रेंज में रहा, फिर तोड़ने की कोशिश किया, इस रेंज को नहीं तोड़ पाया। तो ये जो ऊपर वाला ज़ोन होता है इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट ठीक इसका उल्टा होता है। मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ वो नहीं तोड़ पाता है। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन नीचे की तरफ ये नहीं तोड़ पाता है, तो ये जो ज़ोन बनता है ये सपोर्ट ज़ोन होता है। अब इसके बाद जो हमें देखना होता है वो होता है ट्रेंड लाइन या ट्रेंड ज़ोन।
ट्रेंड लाइन, ट्रेंड जोन क्या होता है कि मार्केट एक पॉइंट से बार बार ऊपर की तरफ उठता है या एक पॉइंट से बार बार नीचे की तरफ आता है, उसी को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। जब अप ट्रेंड में मार्केट रहता है तो फिर एक पॉइंट से आप ऐसे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो एक पॉइंट से बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, उस पॉइंट पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसी ट्रेंड लाइन पे आएगा, फिर वहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर आप एक डाउन ट्रेंड मार्केट में देखेंगे तो एक सेम पॉइंट से बार बार रिजेक्शन फेस करता है और नीचे की तरफ आता है। जोन क्या होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मार्केट नीचे ऊपर करता रहता है, ये कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं मार्केट पूरा यहाँ पे एक कैंडल बनाए इस जोन में उसके बाद ऊपर जाए, या छोटा कैंडल बनाए उसके बाद ही ऊपर जाए। मार्केट एक विक भी बना सकता है, उसके बाद भी ऊपर जा सकता है। मार्केट उसके जस्ट पास क्लोजिंग दे करके भी ऊपर जा सकता है, या मार्केट काफ़ी बड़ा विक बना सकता है, या मार्केट वहीं से रिटर्न हो सकता है। तो ये जो जोन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन होता है, और मार्केट जब यहाँ पे आएगा तब यहाँ से रिजेक्शन फेस करके या सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर जाएगा। अब हम बात करेंगे टाइम फ्रेम की, कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे अच्छा होता है इन्वेस्टिंग के लिए और कौन सा टाइम अच्छा होता है ट्रेडिंग के लिए। तो जो इन्वेस्टिंग में हमें देखना है वो एक है वॉच और एक है एंटर। वॉच में मंथली और वीकली हमें चार्ट एनालाइज करना है कि मंथली और वीकली पे क्या कर सकता है ये मार्केट, या फिर ये जो एसेट है ये मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर सकता है। और हमें जो एंट्री लेनी होती है उस ट्रेड में, जो भी हमें ट्रेड अच्छा लगे, जो भी हमारे सेटअप के हिसाब से जो ट्रेड हो, जो हमें उसमें एंट्री लेनी होती है वो हम डेली बेसिस पे लेते हैं अगर हमें इन्वेस्टिंग करना है तो। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 5 टाइम फ्रेम होते हैं, डेली का, 4 घंटे का, 1 घंटे का, 15 मिनट और 5 मिनट। तो हमें जो मार्केट ऑब्जर्व करना है, जो एनालाइज करना है, वो डेली टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे पे और 1 घंटे पे हमें अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सब बना लेना है। और अगर हमें एंट्री लेनी है तो हमें 15 मिनट और 5 मिनट पे ही एंट्री करनी है। तो हमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम्स को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेड लेना है। इन्वेस्टिंग आदमी करता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, और ट्रेडिंग करता है 1 से 2 दिन या 3 दिन के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप एक दिन छोटा सा प्रॉफिट लेकर के आप निकल जाएंगे, छोटा सा लॉस लेकर के आप निकल जाएंगे, आप ट्रेड में पूरा दिन नहीं बैठे रहेंगे। इसीलिए इस पे जो हमें अपने ट्रेड्स प्लान करने होते हैं वो 15 मिनट या 5 मिनट पे करने होते हैं। अब मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ और उस पर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, टाइम फ्रेम, ये सब और अच्छे से समझाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है गोल्ड का चार्ट। अब मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और हम ट्रेड में कब एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये जो रेंज है, यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्शन फेस किया, 2 बार फेस किया, 3 बार फेस किया, 4 बार फेस किया। इसमें यहाँ पे मार्केट ने 4 बार रिजेक्शन फेस किए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब मार्केट इस पॉइंट पे पहुंच रहा है तो सेलर्स इससे ऊपर मार्केट को नहीं जाने दे रहे हैं और मार्केट को बार बार खींच करके नीचे लेके आ रहे हैं। अब अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी एक सेम इसी तरीके का जोन है, जहाँ से मार्केट आया, फिर यहाँ से ऊपर मार्केट आया, ऊपर, यहाँ से ऊपर, फिर मार्केट आया, यहाँ से ऊपर, मार्केट आया, यहाँ से ऊपर। तो ये जो रेंज है ये है आपका सपोर्ट का रेंज। ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, नीचे सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप डेली फ्रेम पे इसको देखेंगे, इसके हिसाब से ना मार्केट अप ट्रेंड में है ना मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट एक रेंज बाउंड है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे निकलता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगा। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये जो हमें लाइन दिख रही है ये ट्रेंड लाइन, अगर आप इस पर ध्यान दें तो इसी पॉइंट से बार बार मार्केट, इसी ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट ऊपर की तरफ उठा है। और ये चीज़ हमें चाहे 5 मिनट हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, हमें सब पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। मार्केट कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेता है और मार्केट कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस लेता है। जो प्राइस एक्शन है वो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करता है। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ गया, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मार्केट 2 बार रिजेक्शन ले चुका है, ये जो जोन है ये भी रेजिस्टेंस का एक जोन है, और मार्केट धीरे 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 इसने इस रेंज का, ये अगर हम यहाँ देखें, इसको और क्लियर करता हूँ मैं थोड़ा सा। अगर हम ये जोन देखें तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन था। मार्केट जब यहाँ पे आ रहा था तो बार बार नीचे आ जा रहा था, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था तो फिर नीचे, लेकिन इसने जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो फिर यही सेम जोन जो है ये इसके लिए सपोर्ट का काम किया, और फिर मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। तो ये होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। और एक बोनस टिप अगर आपको दूं तो जब तक आप मार्केट में डेली का 4 से 5 घंटा बैठेंगे नहीं, तब तक आप कितना भी यूट्यूब से सीख लीजिए, आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं। क्योंकि मार्केट में रहने से जो हमें चीज़ें समझ में आती है, जो हमें चीज़ें दिखती हैं, वो किसी के बताने से, या ऐसे मार्केट में जो पुराना हो चुका है या फिर जो अभी लाइव नहीं है, उसमें हमें ये चीज़ें समझाने से नहीं समझ में आएंगी। तो चाहे मैं हूँ या कोई भी और यूट्यूबर या फॉरेक्स ट्रेडर,